हो जाइए तैयार और 2 मिनट में जानिए टेलीविजन से जुड़ी टॉप 5 खबरें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल से। अनुपमा शो में हम देख रहे हैं यहाँ पर कि स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट जो है वो बैंक वाले सील कर देते हैं और यहाँ पर हमारी अनुपमा जी जो है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और काफी ज्यादा टूट जाती हैं, क्योंकि स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट से उनकी काफी ज्यादा यादें जुड़ी हुई हैं और यहाँ पर उन्हें काफी कुछ मिला है। उन्हें ऐसे फ्रेंड्स मिले हैं जो उनकी फैमिली की तरह है और उनकी काफी सारी यादें यहाँ से जुड़ी हुई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अनुज पहले ही प्रस्ताव रख चुका होता है कि वो बहुत पहले यशदीप को बोलता है कि वो स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट खरीदेगा और उस रेस्टोरेंट को बचा लेगा, लेकिन यहाँ पर यशदीप जो है वो इस प्रस्ताव को मना कर देता है अनुपमा के लिए। लेकिन अब आगे उसे और कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तो वो सोचता है कि अब वो अनुज से इस बारे में बात करेगा और उसकी मदद लेगा। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि अनुज की बेटी आध्या जो है यहाँ पर अनुज को कसम देगी, वो उसे अपनी कसम देगी और कहेगी कि आप यशदीप की और अनुपमा की मदद नहीं करेंगे और आप स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट को नहीं खरीदेंगे। अब आगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या अनुज अपनी बेटी आध्या का कसम तोड़कर अनुपमा और उसके उस रेस्टोरेंट की मदद करेगा या नहीं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सुहागन सीरियल की। सुहागन सीरियल की अगर हम बात करें तो कहानी में काफी बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल रहा है, जहां पर हम देखेंगे कि क्रिश जो है वो बिंदिया को जंगलों में प्यार भरी बातें करता है, उसे रोमांस करता है और उसे खाई की तरफ ले जाता है प्यार भरी बातें करते हुए, और वहां पर वो ले जाकर उसे वहां पर धक्का देना शुरू करता है और क्रिश बिंदिया को धक्का देते वक्त उसे बताता है कि तुमने समय से अपनी नजदीकियां बढ़ाई, उससे दोस्ती की और तुमने मुझे जलाया। इस बात का वो उससे बदला ले रहा है। वो उसे कहता है कि तुमने मेरा खिलौने की तरह इस्तेमाल किया, इसलिए वो उससे बदला ले रहा है और ये सब कहकर वो वहां पर बिंदिया को खाई में धक्का दे देता है। लेकिन आने वाले एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि बिंदिया जो है वो बिल्कुल ठीक रहती है और वो समय के साथ घर वापस लौटती है और अब यहाँ पर हमें बिंदिया का एक काफी अलग अवतार देखने को मिलेगा। यहाँ पर जहाँ एकदम सीधी सादी भोली भाली बिंदिया थी, अब वो बिल्कुल एक अलग ही अवतार में सबके सामने आएगी और घर आकर सबसे एकदम अलग एटीट्यूड पे बात करेगी, जहां पर वो कहेगी कि भाई जब मैं यहाँ पर मुझे हमेशा बेइज्जती मिली, हमेशा मुझे गिराया गया, लेकिन अब जब मैं आप लोगों से ऐसा बात कर रही हूँ तो आप लोग को इतना बुरा क्यों लग रहा है। तब आगे आने वाले एपिसोड में देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि आखिर क्या है राज बिंदिया के इस नए रूप का। तो चलिए हम बात करते हैं उडारिया सीरियल की। कलर्स टीवी के पॉपुलर शो उडारिया में हमने देखा था कि कैसे हमारी आसमा जी जो हैं वो कितने दिनों से अरमान को ढूंढ रही है। तो अब आगे आने वाली कहानी में हम यहाँ पर एक काफी बड़ा ट्विस्ट देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि आसमा जो है वो नदी में अरमान को डूबते हुए देखेगी और अब यहाँ पर आसमा जो है वो भी नदी में जाकर कूद जाएगी, क्योंकि उसे अरमान को बचाना होता है। अब वो कैसे भी कर अरमान को बाहर तो निकाल लेगी, लेकिन आगे हमें ये पता चलेगा कि अरमान क्या सच में जिंदा है या वहां पर वो नदी में मर जाता है। लेकिन एक नया प्रोमो सामने आ रहा है जिससे पता चल रहा है कि यहाँ पर अरमान जिंदा है, क्योंकि उस नए प्रोमो में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर पूरा घर परिवार, यहाँ तक कि पूरा रणविजय का परिवार और ये सब आसमा और अरमान का परिवार, सभी लोग मिलकर वहां पर सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, सभी साथ में डांस कर रहे होते हैं और बाकी सभी के सब काफी खुश होते हैं। और यहाँ पर एक और नया ट्विस्ट देखने को मिलता है, जहां पर हम देखते हैं कि रणविजय की दादी माँ जो है वो वहां पर आके बैग फेंकती है। अब इसका क्या रीजन है बैग फेंकने का, आखिर वो चाहती क्या, आखिर सच्चाई क्या है इसके पीछे, अब ये तो हम आगे आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे। अब आगे हम बात करते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब तक हमने देखा था कि कैसे रूही जो है वो रिजॉर्ट पहुंच जाती है अरमान और अभीरा के पास, क्योंकि उसे काफी जलन हो रही होती है और उसे लगता है कि कहीं दोनों एक दूसरे के प्यार में ना पड़ जाए और कहीं वो दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए ना हो जाए। और यहाँ पर आकर अरमान को कहती है कि वो अभीरा को डिवोर्स दे दे और इस मैरिज को खत्म करे। आगे हम ये भी देखेंगे कि अभीरा और अरमान हर दिन, हर समय, हर पल एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं और यहाँ पर रूही मैडम जो है वो बेचारी हर पल जल रही हैं। आगे कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट भी आने वाला है, जहां पर हम देखेंगे कि एक तरफ होगी रूही और दूसरी तरफ होगी अभीरा और बीच में यहाँ पर फंसेगा बेचारा अरमान। यहाँ पर हम देखेंगे कि अरमान को रूही का कॉल आएगा, जहां पर वो बोलेगी कि प्लीज अरमान मुझे बचा लो। वहीं दूसरी तरफ जब अरमान रूही को बचाने जाएगा तो उसे एक आदमी का कॉल आएगा, जहां पर वो धमकी देता है कि वो अभीरा को मार देगा। अब यहाँ पर अरमान क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये तो हम आगे आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे। आखिर अरमान किसको बचाएगा ये तो हम आगे आने वाले एपिसोड में देखेंगे और ये देखना काफी दिलचस्प भी होगा। अब आखिर में हम बात करते हैं सीरियल परिणीति की। तो जैसा हम आपने देखा था कि फाइनली परी ने छुड़ा लिया है संजू को और हर चीज काफी अच्छा हो गया है और यहाँ पर बैसाखी का त्योहार चल रहा है, घर पर उसका फंक्शन चल रहा है।
आगे एक नई अपडेट मिली है और एक नया प्रोमो देखने को मिला, जहां पर हम देखते हैं कि नीति जो है वो एक नए खेल के साथ सामने आई है। वो एक नया खेल रच रही है जहां पर वो शैली के ऊपर मोलेस्टेशन का केस डालती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वो यहाँ पर फेक मोलेस्टेशन का चार्ज डालती है शैली पर, और वो अपने घर वालों से कहती है, परी से कहती है, संजू से और पूरे घर वालों को कहती है कि शैली ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, और वो घर वालों के सामने पूरा अपना नाटक, अपना जाल बिखेरती है और कहती है कि भाई इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, और वो काफी ज्यादा रो रही होती है। और इस बात से भाई परी को विश्वास हो जाता है नीति पर, उसको रोते हुए देखकर, और यहाँ पर परी जो है वो यहाँ पर थप्पड़ जड़ देती है शैली को। तो अब यहाँ पर नीति का कौन सा नया चाल है, आखिर वो ये क्यों कर रही है, अब तो ये हम आगे आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल टेलीटशन के साथ।